जोहार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। दोस्तों आज का सेशन आपके खोटा सेट नंबर 17 रहेंगे। क्या है सेट नंबर आपके ये 17 है। और दोस्तों ये उड़ान पब्लिकेशन का है। कौन सा पब्लिकेशन? उड़ान पब्लिकेशन का है दोस्तों। उड़ान पब्लिकेशन का है। उड़ान पब्लिकेशन का है। और दोस्तों ये कौन सा सेट नंबर है उड़ान का, ये दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके सेशन का लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों ये उड़ान का कौन सा सेट था ये। दोस्तों आपके 100 सेट का जो टारगेट है, 100 सेट का दोस्तों आज 17 हम लोग पहुँच गए हैं। सेट नंबर दोस्तों आज हम लोग 17 करेंगे और लगातार आपके 2 सेट खोटा का आएगा दोस्तों। और मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है दोस्तों 100/100, 100/100 दोस्तों। ये हमको चाहिए, जिसके वजह से 100 सेट का मुहिम चला रहे हैं ये दोस्तों। इसका सारे प्लेलिस्ट बना दिए गए 116 तक। जो भी नहीं देखे हैं वो 116 तक आप जाके प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मॉक लगाएंगे आपके। अब थ्योरी कंप्लीट है, आपके मॉक से ही कन्फ्यूज़न दूर हो सकते हैं दोस्तों। जो एक दो कन्फ्यूजन हो जाते हैं वो जरूर आप कमेंट करेंगे दोस्तों, मैं सुधार देता हूँ डायरेक्ट आपके। अब मेरे टेलीग्राम चैनल जो है पंडित जीएस एकेडमी, वहाँ पे दोस्तों मैं सुधार के डाल देता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए सेशन को आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बिना हाजिरी बनाए हुए जाना नहीं है। हाजिरी मतलब लाइक। दोस्तों ये सेशन आपके बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके देखिए, क्या उसरान शब्द का मतलब क्या होता है? उसरान शब्द का मतलब पूछे गए हैं दोस्तों। इससे पहले सेट में आया था उखरान, उससे पहले सेट में आया था आपके उखरान। दोस्तों उखरान मतलब होता है उच्चारण करना। उखरान मतलब होता है उच्चारण करना। ये कन्फ्यूजन आप नहीं रखेंगे कि उसरान और उखरान एक ही है, नहीं। उखरान मतलब होता है उच्चारण करना और आपके उसरान मतलब होता है, उसरान मतलब आपका होता है क्या? लिखे। जे हमने लिखे हैं ओकरा हमने की बोलल जाए? उसरान ओकरा बोलल जाए खोट्टा में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। जे वरण उखरान बा उच्चारण, देखिए उखरान बा उच्चारण करेक्ट स्वर वर्ण के सहायता लियल जाए। मतलब कि जो वर्ण को हम उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण का सहायता लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे दोस्तों व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है देखेंगे हम लोग। गिरहो शब्दक संज्ञा साटा। गिरहो शब्द का संज्ञा कौन सा हो जाएगा आपका? गिरहो शब्द का संज्ञा गोठवाची, मतलब कि समूहवाचक। समूहवाचक दोस्तों जितने भी आपके आपके जितने भी दोस्तों आपके इकट्ठा रहेंगे, गुच्छा में रहेंगे, वो गोठवाचक में आते हैं, समूहवाचक में आते हैं। इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ये गुण आपके भावगुण गुण को दिखाते हैं, ये आपके भावगुणवाचक संज्ञा हो गए। व्यक्तिवाचक तो आप जानते हैं दोस्तों, जिनिसवाचक जानते ही हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए गिरहो। ऑप्शन नंबर आपका ए गोठवाचक, और ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट सवाल, चार शब्दक संज्ञा छाटा। चार दोस्तों आपके बोले चार शब्दक संज्ञा छाटा, तो ये क्या हो जाएगा? जिनिस यानी वस्तुवाचक संज्ञा। दोस्तों क्या हो जाएगा? वस्तुवाचक संज्ञा। आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार शब्दक संज्ञा जिनिसवाचक, जिसको हम लोग खोट्टा में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन टा कलम तोड़ हकै। कौन कलम तोड़ हकै, यहाँ कौन टा क्या है दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका सवालवाचक, मतलब वो सवाल कर रहे हैं। सवाकवाचक सर्वनाम मतलब तो जिसको हम लोग कहते हैं खोट्टा में प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं स्वाकवाचक मतलब प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निजवाचक जो है सर्वनाम दिए गए निजता को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? निजवाचक का दोस्तों बात करें तो निजता का बोध करवाते हैं। निजता मतलब स्वयं, ये काम खुद कर लेंगे, ये निज निज को दिखाते हैं। अनठेकाने मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अनठेकाने मतलब अनिश्चय, ठेकाने आपके हो गए हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सारे आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर, जे पढ़े से आगे बढ़ते। जे से जहाँ पे आ गए सर्वनाम के, और अब सर्वनाम के 6 भेद में आपके एक आएगा भेद संबंध वाचक सर्वनाम। जे से आपके वहाँ पे रहेंगे, जैसे जो करेंगे सो पाएंगे, जो जगेंगे सो पाएंगे। मैंने जे से आपके जहाँ दिख गए आप मारेंगे वहाँ पे संबंधवाचक आपके सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या? संबंधवाचक। नेक्स्ट सवाल देखिए, गजाधर मोतो प्रभाकर मतलब बोले गए हैं गजाधर मोतो प्रभाकर लेता रहे।
खोट्टा भाषा का लिंग कितने तरह का होते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों लिंग आपके खोट्टा में एक्चुअली में 3 ही लिंग होते हैं, 3 ही लिंग होते हैं दोस्तों। लेकिन गयाधर महतो प्रभाकर के अनुसार चौथा जो लिंग होते हैं वो होते हैं उभय लिंग। आप याद रखेंगे उभय लिंग दोस्तों किसको कहते हैं, आप थोड़ा जान जाइए। उभय लिंग में देखेंगे कि जितना कीड़ा मकोड़ा, जितना आप कीड़ा मकोड़ा देखते हैं ये सारे उभय लिंग में आते हैं। उभय लिंग में दोस्तों बोलने का अर्थ हुआ जैसे गिदर। हम अगर गिदर का बात करेंगे दोस्तों इसमें कोई लिंग का पता नहीं चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हो गया दोस्तों यही, इसी को हम उभय लिंग कहते हैं। गयाधर महतो प्रभाकर के अनुसार इसको दोस्तों रखा गया है और लिंग आपके 4 हो जाएंगे। तो गयाधर महतो प्रभाकर के अनुसार एक लिंग आपके जुड़ जाते उभय लिंग। आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 8, सेठ शब्दक स्त्रीलिंग छाटा। आप जानते हैं दोस्तों सेठ शब्दक स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सेठ शब्दक स्त्रीलिंग हो जाएगा सेठाइन। दोस्तों सेठ शब्दक स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सेठाइन। आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, खोटा एकारांत शब्द के बहुवचन बनवाए खातिर क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों आपके ऐन प्रत्यय और वन प्रत्यय जोड़ के दोस्तों एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। आप जानते हैं ऐन और वन जोड़ते हैं। ऐन कहाँ कहाँ लगते हैं, वन कहाँ कहाँ? ऐन दोस्तों कहाँ यूज होते हैं? अगर उच्चारण में हर्षी और दुर्घी आ गया तो यहाँ पे ऐन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। अगर वन प्रत्यय कहाँ आएगा? वन प्रत्यय दोस्तों आपके अ हो गया, आ हो गया हर्षऊ हो गया और दुर्घऊ, ये सारे रहेंगे। तो आपके यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा? वहाँ जोड़ा जाएगा वन। दोस्तों लिंग में आप देखिए, लिंग में क्या होता है? आपके लिंग बनाने के लिए वाइन और आइन प्रत्यय जोड़ के आपके बनाए जाते हैं। लेकिन एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपके आइन और वाइन नहीं, ऐन और वन जोड़ के बनाए जाते हैं। क्या? ऐन और वन जोड़ के बनाए जाते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। 9 का ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। खोट्ठा एकारांत शब्द बहुवचन बनवाए खातिर क्या होते हैं? तो ऐन प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं। कलम शब्द बहुवचन छाटा। देखिए कलम का बहुवचन क्या हो जाएगा? कलम का हो जाएगा कलमैन। क्या हो जाएगा? कलमवैन। दोस्तों कलम का बहुवचन कलमवैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? तोर बाप घरे हथुन। तोर बाप घरे हथुन यहाँ कौन कारक विभक्ति है? तोर बाप घरे हथुन यहाँ पे कौन अधिकारण कारक है? क्या है? अधिकारण। तोर बाप घरे हथुन ये वाक्य में कारक विभक्ति है दोस्तों। अधिकरण मतलब में, पर घर में माने अधिकरण हो जाएगा। संबंध का दोस्तों बात करें, यहाँ पे अपादान देख लीजिए। अपादान आपके क्या होते हैं? अपादान दोस्तों आपके अलगाव का बात करते हैं और तुलनात्मक जो होते हैं वो अपादान से होते हैं। संबोधन किसी संबोधन है अरे होते हैं, सब याद रखेंगे। संबंध आपके का के की, ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, एके तनी पानी लान वाक्य में कौन सा कारक विभक्ति है? तो 12 का ऑप्शन नंबर संबोधन। क्या कर रहा है? संबोधन। है अरे रहेंगे संबोधन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सुगिया के नाक चेप्टा है। क्या है? सुगिया के नाक ई वाक्य में चेप्टा क्या है? चेप्टा आपका हो जाएगा दोस्तों गुणवाचक। क्या उसका गुण है? क्या है? गुण। कैसा है? चेप्टा है। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। गुण में आपके चेप्टा हो गए, मोटा हो गया, मोटी हो गई, ये सारे आपके गुणवाचक में आते हैं। लंगड़ा लुल्हा जितना कुछ भी रहेंगे सारे गुण है उसके, ये आपके गुणवाचक में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर आपका सी क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल, कौन घर तोर हकई। या कौन क्या है? या दोस्तों कौन क्या है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी सर्वनामिक वाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी विशेषण 4 होते हैं आप जानते हैं, उसमें से कौन घर तोर हकई कौन हो जाएगा? सर्वनामिक वाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर देखेंगे हम लोग, क्या है? रमेश आम खाए पारता यहाँ पे पूछे गए हैं, कौन काल का है? रमेश आम खाए पारता है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सकहा भविष्यत काल। क्यों? क्योंकि उसको शक है कि आम खाने सकेगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चरका चाष करते तो बेसी टाका कमाते। अगर चाष करेंगे तो बेसी कमाएंगे। ये दोस्तों आपके किस में आ जाएगा? ये आपके हेतु भविष्यत काल। आप याद रखेंगे कोई अगर काम एक सक्सेस करेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे में आपको हेतु मध्य भविष्यत काल में इसको रखे जाते हैं। राम सीता से बतिया है। राम सीता से बतिया है, यहाँ बतियाए पूछे गए हैं, कौन क्रिया लगे? दोस्तों नाम बोधक क्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सेशन अगर अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे। और 100 शेयर का जो मुहिम है वो दोस्तों इस बार कंप्लीट करके रहेंगे चाहे जो हो। और 100 में 100 नंबर आपके झारखंड CGL में लेके आएंगे आपके लैंग्वेज में। तो चलिए, दारू पानी शरीर
लागिन ठीक नाय हवे है। दारू पीना शरीर के लिए ठीक नाय हवे है। इ वाक्य में पीना कौन क्रिया लगे? दोस्तों पीना आप एक क्रियार्थक क्रिया है। कौन सा? क्रियार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गगनिया शब्दक समास छाटा। गगनिया शब्दक समास दोस्तों उपपद समास इसको कहते हैं, उपपद समास। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपपद। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पैद दिन भैर मुख शब्दक समास छाटा। पैद दिन, पैद बच्छर, पैद मास, भैर मुंह, ये सारे दोस्तों आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक। अविभाव समास का एग्जाम्पल है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, गछपका मरमुखा शब्दक समास छाटा। गछपका मरमुखा शब्द का समास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जहां पे आपके डिस्कशन रहेंगे दोस्तों, मैं वहां पे खुद डिस्कशन करूंगा। जहां पे जरूरत नहीं वहां पे दोस्तों आपके डिस्कशन नहीं करूंगा। ये आपके उड़ान का प्रैक्टिस सेट नंबर कितने में लास्ट में बताऊंगा। अरे ये तो नाग सांप लागे यहाँ, अरे क्या है दोस्तों? ये जब भी आपके इस तरह सिंबल दिखेंगे, इस तरह रहेंगे, ये सिंबल दिखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक आपके। अब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आज हम गाड़ी किनबै, यहाँ आज की हकै। दोस्तों आज हम गाड़ी किनबै, यहाँ क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण। विवेक किताब लिखे लागल है, कैसन वाच्य है? वाच्य भी हम लोग को पढ़ना है। ये कृतवाच्य। क्या है? कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वाक्य कर केते भेद हुआ है दोस्तों? नेक्स्ट सेट में जो आए थे पिछले वाले में, उसमें थोड़ा बच्चे लोग को कन्फ्यूजन हो गए थे, यानी मेरे दोस्त लोग को कन्फ्यूजन हो गए थे उसमें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ वाक्य। अगर वाक्य का बात करें दोस्तों, ऐसे में आपके वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक अर्थ के आधार पर होते हैं, एक आपके अर्थ के आधार पर होते हैं, और दूसरा दोस्तों रचना के आधार पर होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर मैं बात करूँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं। वो 3 कौन कौन है देखिए, थोड़ा जान लीजिए। 3 दोस्तों सरल वाक्य हो गए, संयुक्त वाक्य हो गए, और मिश्र वाक्य हो गए। और अर्थ के आधार पर जो 8 होते हैं वो दोस्तों कौन कौन आते हैं? जैसे हो गए निषेध हो गए, आपके आज्ञाकारी हो गए, आज्ञा हो गया, प्रश्न हो गया, ये सारे 8 जो आते हैं वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछे गए हैं वाक्य के गो भेद होते हैं, तो आप लगाएंगे 2 गो भेद होते। अगर पूछते अर्थ के आधार पर वाक्य के गो भेद है, तब आप 8 लगाते। अगर पूछते रचना के आधार पर के गो है, तब आप 3 लगाते। इस तरह से वाक्य के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके एक एक नंबर के लिए मार है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखेंगे। नरेश कॉलेज जा है, यहाँ कैसन वाचक है? नरेश कॉलेज जा है विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चनफन शब्द विपरीत मतलब चनफन का उल्टा क्या होगा? चनफन मतलब होता है तो तेज तरारा, होशियार। इसको दोस्तों आपके हेजा मोरा, क्या हो जाएगा? हेजा मोरा। दोस्तों हेजा मोरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बेस शब्द विपरीत क्या हो जाएगा? बेस का दोस्तों क्या होता है? बेस का आपका होता है बेड़ाइल, मतलब बुरा। बेस मतलब होता है बेड़ाइल, मतलब होता है दोस्तों बुरा, इसका उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुआ शब्द उनरार्थक सब छाटा। उनरार्थक का अर्थ होता है छोटा, छोटा। सुआ का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सुई, सुआ को हो जाएगा सुई। सुआ दोस्तों बड़ा, जैसे बोरा टिपते हैं हम लोग खट्टा में, बोरवा टिपे वाला सुईवा लान तो बोरा टिप्बो, तो उसका दोस्तों बड़ा रूप हो गया। और सुई मतलब छोटा रूप होता है, जो हम लोग कोई सिलाई विलाई मशीन में लगे रहते हैं। नेक्स्ट सवाल, पहाड़ शब्द उनरार्थक मतलब पहाड़ का छोटा रूप क्या होगा? ये हो जाएगा पहाड़ी। दोस्तों पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी 31 नंबर क्या है? नेक्स्ट सवाल 31 नंबर, छैया कहानी गुरु जी कोकर से दारू मोद दुकान हलै। छैयर कहानी में दोस्तों आपके किसके रहते हैं? आपके छगन साव। ये छगन साव रहते हैं जो कि बनियागिरी काम करते हैं, बनिया का काम करते हैं दोस्तों छगन साव, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, बोने कलोर कहानी कौन गाछ के नाम उखरायल है? बोने कलोर कहानी में दोस्तों कौन गाछ का नाम उखरायल है? तो महुआ और केंदुआ। ऑप्शन नंबर आप
के पति आइन साइस के लागे दोस्तों पार्वती, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, हम कैसे जेब कहानी दारू पिए खातिर छटपटाए लागल है, कौन छटपटाने लगते हैं, रघु, यानी रघु दोस्तों छटपटाने लगते हैं दारू पीने के लिए। नवा छोट जमींदार कहानी अंग्रेज सरकारें कोकर दरकार पड़ा है, नवा छोट जमींदार कहानी अंग्रेज सरकारें कोकर दरकार पड़ा हतीन, तो दोस्तों दरोगा और सिपाही, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 39 नंबर देखेंगे आप, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक शेयर जरूर करेंगे, आपका वही काम है हाजिरी बनाना। अंग्रेजी सरकार ककरा चमचा और बेलचा कहल हकै, दोस्तों ये सब ये कहते हैं समांतो महतो, गंजो महतो, ओह टिकट, ये सारे को आपको अंग्रेज सरकार का चमचा और बेलचा बोलते हैं। सौंद माटी किताब दूसरा प्रकाशन, सौंद माटी किताब का दूसरा प्रकाशन 40 का, आप देखेंगे 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2017। सौंद माटी का दूसरा प्रकाशन दोस्तों 2017। पहला प्रकाशन भी याद रखेंगे, अगर पहला प्रकाशन आपके एग्जाम में पूछ देंगे, पहला प्रकाशन आपके एग्जाम में पूछ देंगे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे पहला प्रकाशन आपके कब थे, तो ये दोस्तों 1990 में थे पहला प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन 17 थे। और दोस्तों सौंद माटी का जो लिखवैया है ये भी याद रखेंगे, कौन है, विनोद कुमार, कौन है, विनोद कुमार। बार बार दोस्तों आप रिपीट करेंगे तो आपके सारे दिमाग में छप जाएंगे, इसलिए बार बार दोस्तों ये सबको बोलना है, विनोद कुमार, इसको आप याद रखेंगे। इसका प्रकाशक के दोस्तों बात करें, सौंद माटी का प्रकाशक दोस्तों ये कहाँ से हुए थे, तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची से, आप इसे याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सौंद माटी, सबसे इंपॉर्टेंट सौंद माटी का दो शब्द कौन दिया है, दो शब्द दोस्तों रामदयाल मुंडा, कौन, रामदयाल मुंडा ने सौंद माटी में दो शब्द लिखे हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, तो इसका 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2017। नेक्स्ट सवाल, झबरू के डांगर के दोसर खेत हिलाए दे, कौन हिला देते हैं, 41 नंबर देखिए आपके बीरू और महेश, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बीरू और महेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों सी नहीं डी हो जाएगा, बीरू और महेश दोनों ही कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झबरू गहना गुड़िया और घर बारी बेच के कितने रुपया जुड़वाल है, दोस्तों 500 रुपया करते हैं, कितने करते हैं, झबरू जो है गहना गुड़िया और घर बाड़ी बेच के 500 रुपया करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जिंदगी डवानी के चाय पिए के शौकीन रहे, जिंदगी डवानी दोस्तों चाय पिए किसका शौकीन रहता है, जंगली भौजी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जिंदगी डवानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ककर मने रहे जे रांची से चाहे, जाए के रिक्शा चलावे और पढ़ाई कर हलै, कौन थी दोस्तों, हजारीबाग, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके 47 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, दामोदर कौन श्रेणी से बीए परीक्षा पास कर लाए, दोस्तों खोटा में जितने भी आपके बीए परीक्षा पास हो, आईए परीक्षा पास हो, सारा आप प्रथम श्रेणी मारेंगे, कहाँ प्रथम श्रेणी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। खोटा निबंध, अब देखिए खोटा निबंध आ गए हैं, किसने लिखे, BN ओदार, यानी भोगनाथ ओदार दोस्तों। इसका भी पहला प्रकाशन की मैं बात करूं, पहला प्रकाशन की दोस्तों मैं बात करूं तो ये 1990 हो जाएगा पहला प्रकाशन, और दूसरा प्रकाशन दोस्तों 2017। ये भी आपके प्रकाशक कहाँ से हुए थे, तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची, आप इसमें याद रखेंगे कहाँ पे, तो खोटा निबंध दोस्तों इसको भी याद रखेंगे। इसमें दोस्तों कोई भी दो शब्द नहीं दिए, ये याद रखेंगे, इसमें जो खोटा निबंध में है दो शब्द कोई नहीं दिए हैं, जिस तरह आप देखे होंगे सौंद माटी में दो शब्द रामदयाल मुंडा ने दिया था, इस तरह इसमें कोई दो शब्द नहीं दिए हैं। दैलेतिन ककरा कहल जा है, 49 का देखिए, दैलेतिन ककरा कहल जा है दोस्तों, करमैतिन, ऑप्शन नंबर आपके करमैतिन को दैलेतिन कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। सरना स्थल हो जनजाति की कहल जाए, सरना स्थल को हो जनजाति जायरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायरा कहे जाते हैं। झारखंड क्षेत्र धान की खेती की रकम हुआ है, दोस्तों यहाँ पे दो रकम के होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कालूराम का बेटा कौन रहता है, कालूराम का बेटा दोस्तों रोहन रहता है, आप याद रखेंगे। 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों शंभू यहाँ पे इसका पात्र है, मोहन संतु, आप याद रखेंगे दोस्तों, रोहन जो है कालूराम का बेटा रहते हैं।
कालोरान अपन चाबी काठी का काकरा दे जाए, तो दोस्तों ये शंभू को दे देते हैं। और चाबी काठी नाटक का दोस्तों थोड़ा सा आप जान जाइए क्या है। ये दोस्तों एकांकी नाटक है, एकांकी नाटक है दोस्तों, ये आप जानते हैं एकांकी नाटक है। और दोस्तों इसमें पात्र अगर बात करें तो दोस्तों 16 पुरुष हैं और आपके 5 महिला पात्र हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। सुगा के भोजी सब बौन से की लानल कहा है, दोस्तों ये काठ लाने कहते हैं। क्या कहते हैं? काठ लाने कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। धनक धधने लोक कथा राजा के महले सोना रूपा के लाना रहत, दोस्तों ये लाते हैं बांदर। कौन लाते हैं? बांदर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बूढ़ा और सात पीठा, बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा लोक कथाएं केते गाँव लोग बूढ़ा बूढ़ी के पोड़ावेल गेल हला, दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 56 का। आप इसको याद रखेंगे। कितने 7 आदमी जाते हैं उसको जलाने के लिए सर। नेक्स्ट सवाल, कैसे दबाई हमर ठीन काटे जोगाड़ नाव, ये आपके क्या हो जाएगा? आपके 57 का देखिए, कैसे देबै हमर ठीन काटे के जोगाड़ नाव, ये ककर कहल लागे, ये दोस्तों आपके घास के, कैसे? घास के ये बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोहाइल पर्व कौन फसल पाक गेल हलै, गोहाइल पर्व में दोस्तों धान, कौन? धान पक जाते हैं गोहाइल पर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बूढ़ा और नाती लोक कथा कौन किताब में इजराइल है? बूढ़ा और नाती खोटा लोक साहित्य, किसमें? खोटा लोक साहित्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दू बिहा दुर्गति लोक कथा है, लड़े के बाद कोकर बाप घर पराय रहे, दोस्तों ये हो जाएगा बड़की बहू। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दू बिहा दुर्गति A.K. झा जी ने दोस्तों इसको लिखे हैं, आप इसे याद रखेंगे। दू बिहा दुर्गति। छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथाएं टेपाक बोने जाय से की रोके है, कौन रोकते हैं दोस्तों? 61 का ऑप्शन नंबर बी, बोने के पहरादार, बोलते इधर मत जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा राक्षसनी लोग रहते हैं। बेजरिया खात देखे लागल है, मतलब क्या होता है? बेजरिया खात देखे लागल है दोस्तों, इसमें हो जाएगा खाए ठा शीशे की नाय से ले छिप छिप के देखे लागल है, छिप छिप के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डांगो कौवा के बात ना मान ले, कौवा कोकर के पास गए, डांग जब नहीं माना दोस्तों आइक के पास जाते हैं, किसके पास? आइक के पास जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, व्याकुल जी दोस्तों पूछे गए हैं, एकराह में उम्र के घर से भाग जा है, दोस्तों कहाँ भाग जाते हैं? काशी। 11 वर्ष के उम्र में दोस्तों ये काशी भाग जाते हैं। 64 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल, व्याकुल जी कहाँ नौकरी करत, दोस्तों व्याकुल जी कहाँ पे नौकरी करते हैं? आपके हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर है बोकारो स्टील कारखाना। व्याकुल जी दोस्तों राष्ट्र कवि, याद रखेंगे सब, राष्ट्र कवि आपके हो गए, आपके गिरिडीवी हो गए, ये सब सारे व्याकुल जी का ही उपनाम है। नेक्स्ट सवाल देखिए, श्याम सुंदर मोहतो कौन बच्चर सेवानिवृत्त भे गल हलै, श्याम सुंदर मोहतो दोस्तों किस वर्ष हो गए थे? ये दोस्तों आपके 1997। और कहाँ पे नौकरी कर रहे थे ये भी आपको जानना जरूरी है। अकाउंट सेक्शन में दोस्तों, अकाउंट सेक्शन पे नौकरी करते थे और 1997 में रिटायर हो गए थे। ऑप्शन नंबर 2004 जो है श्याम सुंदर मोहतो से रिलेटेड चीज़ है, आप ये भी जान जाइए। 2004 पानोरी सम्मान से सम्मानित किया गया था 2004 में श्याम सुंदर मोहतो। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? सेवानिवृत्त भे गल हलै 1997 में अकाउंट सेक्शन से, आप याद रखेंगे। आदिवासी बनवासी क्यों लिखवैया के हक है, आदिवासी बनवासी क्यों दोस्तों, ये आपके सबसे पहले जानिए हिंदी लेखक है, क्या है? हिंदी में लिखा गया है, हिंदी में इसको लिखा गया है। और दोस्तों और एक आपके आदिवासी बनवासी क्यों, और एक लिखा गया हिंदी में, और एक लिखा गया क्या? दोस्ती का मिठास, दोस्ती का दोस्तों मिठास, ये भी आपके हिंदी में लिखे गए हैं। और ये कौन लिखे हैं दोस्तों? श्याम सुंदर मोहतो जी ने ही इसको लिखे हैं। आप याद रखेंगे आदिवासी बनवासी क्यों और दोस्ती का मिठास, ये भी दोस्तों हिंदी में लिखे गए हैं, आप इसे याद रखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के बाप का नाम बताओ, उसका बाप जी का क्या नाम है? जादू रवानी। विश्व प्रसाद नागर जी का दोस्तों बाप का नाम आपके जादू रवानी है। अगर माँ का नाम दोस्तों मैं बोल दूं, माँ का नाम आपका नाम फूलमणि देवी, फूलमणि देवी, आप इसे याद रखेंगे। पानोरी जी की माँ का नाम बताइए, पानोरी जी का माँ का नाम आपके क्या है दोस्तों? पानोरी जी का माँ का नाम 69 का क्या हो जाएगा? दुखनी देवी, दुखनी देवी दोस्तों आप याद रखेंगे। दुखनी देवी माँ का नाम रहता है और बाप का नाम रहता है शालिग्राम। दोस्तों ये मूर्ति देवी जो है पानोरी जी का पत्नी का नाम रहता है, क्या? पत्नी का नाम पानोरी जी का। इस तरह से ऑप्शन नंबर कोई भी आपके दुखनी देवी नहीं है, आप ये सुधार कर लेंगे, गलती छोटा सा हो गया है। पानोरी जी के कार्य ऊपर कितने बछर काम, दोस्तों ये 40 साल काम किए थे, कितना? 40 साल
40 साल काम किए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 40 साल में आपके 40 खोट्टा, 40 खोट्टा और 40 दोस्तों आपके हिंदी में लेख लिखे थे, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बड़का बुर्जा बिरसा दोस्तों जीवनी क्या लिखला है दोस्तों, ये आपके ए.के. झा जी ने लिखे हैं। बड़का बुर्जा बिरसा दोस्तों ए.के. झा जी ने, और कब लिखे हैं ये भी जान जाइए, 1989। कब? 1989 में बड़का बुर्जा बिरसा दोस्तों लिखे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1989। ये आप ईस्वी याद रखेंगे। महादेशम सम्मान से सम्मानित ककरा करल गेल है। महादेशम सम्मान दोस्तों ए.के. झा, महादेशम सम्मान हो गए ए.के. झा दोस्तों। सदाबहादुर रत्न, सदाबली रत्न दोस्तों, सदाबहादुर रत्न भी ए.के. झा जी को मिले हैं। यूएसए मैन ऑफ द ईयर दोस्तों ए.के. झा को 1999 में, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, यूएसए मैन ऑफ द ईयर 1999 में दोस्तों मिले हैं। नवरंग सम्मान की बात करें ए.के. झा जी को कब मिले हैं? नवरंग सम्मान, ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंस है। नवरंग सम्मान दोस्तों ये मिले 1989 में। कब? 1989 में नवरंग सम्मान आपके मिले हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके, प्यान गीत रचनाकर क्या है? प्यान गीत दोस्तों ये आपके क्या है? कविता संग्रह है। सबसे पहले जाने क्या है? कविता संग्रह प्यान गीत 73 का, और ये शिवनाथ परमाणिक जी ने इसको लिखे हैं। प्यान गीत दोस्तों आपके क्या है? शिवनाथ परमाणिक जी ने इसको लिखे हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों प्यान गीत संग्रह है, सॉरी गीत संग्रह है दोस्तों। आपके क्या है? प्यान जो है ये आपके गीत संग्रह, क्या है? गीत संग्रह, आप इसे याद दोस्तों। अब ये गीत संग्रह है जो कि शिवनाथ परमाणिक जी ने इसको लिखे हैं। और एक दोस्तों आपके अगर पूछे श्रीनिवास पानूरी का, ये भी दोस्तों मधु एक होते हैं यहाँ पे, और कन्फ्यूजन नहीं खाना है दोस्तों, एक होते हैं चेंड्राक मुड़े बेल। चेंड्राक मुड़े बेल दोस्तों, चेंड्राक मुड़े बेल, ये आपकी कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। और दोस्तों ये लिखा है किसने? श्याम सुंदर मोहतो, श्याम सुंदर मोहतो, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। विश्व दसोंधी राज की जीवनी कौन लिखे हैं? विश्वनाथ दसोंधी राज का जीवनी कौन लिखे हैं? श्याम सुंदर केवट रवि, श्याम सुंदर केवट रवि इसको कहते हैं। उपनाम दोस्तों रवि है। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गजाधर महतो प्रभाकर जी के जन्म ठाव दोस्तों बताना है, 76 का क्या हो जाएगा? सिल्की रांची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिनेश दिनमन जी का बाप का नाम बताना है, क्या होगा? ये हो जाएगा महेश महतो, कौन? महेश्वर महतो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। धोबायाक धमक दोस्तों किसने लिखा है? धोबायाक धमक दोस्तों विनोद कुमार जी ने इसको लिखे हैं। आप इसे याद रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, धोबायाक धमक। नेक्स्ट सवाल, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के जन्म ठाव बतावा। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का जन्म ठाव डुमरी गिरिडीह, कहाँ? डुमरी गिरिडीह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोहान लागेरे गीते दिनेश दिनमणि जी ने कितने लिखे हैं दोस्तों? इन्होंने लिखे हैं 8। सोहान लागेरे दिनेश दिनमणि ने दोस्तों 8 लिखे हैं। इसे जरूर दोस्तों आपके 10 दिन मैंने 8 लिखे हैं। और दोस्तों आपके 10 की बात करूं तो दोस्तों 10 किसने लिखे? सुकुमार, सबसे ज्यादा दोस्तों सुकुमार इसने लिखे हैं 10। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। 81 नंबर देखेंगे, कौन पक्ष के लोक गीत करुणा और हृदय स्पर्श हवा है? किसमें दोस्तों होते हैं? वधु पक्ष का, ऑप्शन नंबर आपका होते हैं बी। जब उसमें विदाई होता है उस समय। झिकटी माने की हवा है? झिकटी माने होता है उसका खपरा खेच, झिकटिस मारबो मोराइये देबो, खपरा खेचा, सहिया बना फसला कौन ठीन करल जा है? दोस्तों सहिया है। सोहराय पर्व का दोस्तों गोवर्धन पूजा या वंदना पूजा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोहान लागरे आवरण चित्रकन किसने दिया है? दोस्तों आवरण आपके दयाल साहब, किसने दिए हैं आवरण चित्रकन? सोहान लागरे का दोस्तों दयाल साहब। अगर मैं शेखर सत्येंदु की बात करूँ दोस्तों, सोहान लागरे में शेखर सत्येंदु क्या दिया है? शेखर सत्येंदु दोस्तों ये दिए हैं आपके आपन बात, कौन दिए हैं? आपन बात दोस्तों दिए हैं शेखर सत्येंदु, आपन बात दिए सोहान लागरे का। दोस्तों संगल
कर्ता का काम दोस्तों ये भी शेखर सत्येंदु किए हैं। अपन बात दोस्तों शेखर सत्येंदु के दे, संपादक कौन किए हैं? दिनेश दिनमणि इसका संपादक किए हैं। संपादक दोस्तों दिनेश दिनमणि, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, दोहा गीत एक निभा भाव की है कि 86 नंबर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार का पहचान, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमर नूनी हके मैया के दुलेरिया, मैया भिनु जीते हदिरा, ये कौन गीत का है? ये आपको बताना है, बिहा गीत, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मांदर बाजरे बांसी बाजरे गीत का रचनाकार कौन है? दोस्तों सुकुमार है, ऑप्शन नंबर बी। सुकुमार को दोस्तों क्या कहा जाता है? स्वर कोकिल कहा जाता है दोस्तों, आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके 89 नंबर देखेंगे, और सेशन दोस्तों अब थोड़ा सा और ही बचा है। सिंदूराय के सिंदूर कौन पक्ष में हवा है? ये होते हैं दोस्तों बर पक्ष, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एक पथिया डोंगल महुआ किताब भूमिका कौन लिखे हैं? एक पथिया डोंगल महुआ का दोस्तों भूमिका दयानंद बटोई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक पथिया डोंगल महुआ के विश्वनाथ सोंदीराज जी के कितने किताब लिखल है? ऑप्शन नंबर दोस्तों 6 किताब, और एक पथिया डोंगल में विश्वनाथ सोंदीराज सबसे ज़्यादा 6 किताब लिखे, आप इसे याद रखेंगे। उपेक्षा की वजह से खोटा पनप नहीं पाई, किंतु जन जीवन गीतों को लोकप्रियता से मरने नहीं दिया, ये आपके हो जाएंगे ब्रह्मदेव सिंह शर्मा ने इसको बोले हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकनी ठकनी पुरत पताए घरे बेल पताए काली हथकल, 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छुआ गीत है। नेक्स्ट सवाल, मांझला हो भैया मती लेला आया, कहाँ पैबा बांधल, 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खस्सी। नेक्स्ट सवाल, धान बुनो कोयो कांडरी समधी के, गिदर पुतो सब अनारी धान बुनो, ये दोस्तों किसमें बोले गए हैं? ये बोले गए हैं आपके, किसमें बोले गए हैं? बांदर नाच में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता कौन लिखे? पारसनाथ महतो, कौन लिखे? पारसनाथ महतो। शत्रुक छाती रूप माँ चढ़ी लहलुआन शोभे, ये आपके लिखे जय जवान जय किसान में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कोयरा तोड़ते यदि कांटा गड़े हाथे, कांटा काड़बा सैया धरे दंते घावे, ये आपके बोले गए हैं बोने पाकल सैया कोर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और ये स्त्री पुरुष का दोस्तों संवाद को दिखाए गए हैं, किसमें? संवाद को दिखाए गए हैं, आप इसे याद रखेंगे। तोरा गोटा से तेल हवय अते चमत्कार, कमियां सब मालिश करत दर्द से भर लाचार, ये बोले गए हैं दोस्तों महुआ भनिता, अतुल चंद्र मुखर्जी, महुआ भनिता आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट सवाल है, देशेक जवान कविता कौन किताब में इजराइल है? दोस्तों एक पथिया डोंगल महुआ देशेक जवान विनोद कुमार ने इसको लिखे हैं, आप इसे याद करेंगे। दोस्तों लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, क्योंकि 100 शेयर का जो टारगेट है वो बिना सब्सक्राइब से नहीं होगा। 100/100 लेकर आना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए दोस्तों, आपके खोट्टा में 100/100 का नारा ही सीजीएल पार करेगा आपको। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।